हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करेंगे। हिंदू धर्म कब और कैसे अस्तित्व में आया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बताना है कि यह चैनल नया है और यह चैनल का पहला वीडियो है। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हिंदू धर्म का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित विभिन्न प्रकार की धार्मिक परंपराओं को शामिल करता है। यह लौह युग के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के विकास के साथ ओवरलैप या मेल खाता है। इसकी कुछ परंपराएं प्रागैतिहासिक धर्मों जैसे कि कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे पुराना धर्म कहा गया है, लेकिन विद्वान हिंदू धर्म को विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का अपेक्षाकृत हालिया संश्लेषण मानते हैं, जिसमें विविध जड़ें हैं और कोई एकल संस्थापक नहीं है, जो आम युग की शुरुआत के आसपास उभरा। हिंदू धर्म के इतिहास को अक्सर विकास की अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहला काल पूर्व वैदिक काल है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और स्थानीय प्रागैतिहासिक धर्म शामिल है। उत्तरी भारत में ऐतिहासिक वैदिक धर्म की शुरुआत के साथ वैदिक काल था, जो 1900 ईसा पूर्व और 1400 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। दूसरे शहरीकरण की बात की अवधि 600 ईसा पूर्व से 200 तक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रारंभिक काल है, जिसके बाद महाकाव्य और प्रारंभिक पौराणिक काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के दौरान वैदिक धर्म और हिंदू धर्मों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब महाकाव्य और प्रथम पुराणों की रचना की गई। इसके बाद हिंदू धर्म का शास्त्रीय स्वर्ण युग आया, लगभग 320 से 650 ईस्वी, जो गुप्त साम्राज्य के साथ मेल खाता है। इस अवधि में हिंदू दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हुईं, अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे एकेश्वरवादी संप्रदाय भक्ति आंदोलन के माध्यम से इसी अवधि के दौरान विकसित हुए। ये लगभग 650 से 1100 ईस्वी तक मध्ययुगीन काल में फला फूला, जो देर से शास्त्रीय काल या प्रारंभिक मध्य युग का निर्माण करता है। भारत में बौद्ध धर्म का पतन और शास्त्रीय पौराणिक हिंदू धर्म की स्थापना हुई। 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हिंदू और इस्लामी दोनों शासकों के अधीन हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की प्रमुखता बढ़ी, जो आज भी प्रभावशाली है। वैष्णव भक्ति की सफलता के फलस्वरूप आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रस्तावक के रूप में महिमा मंडित किया गया। औपनिवेशिक काल में विभिन्न हिंदू सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जो आंशिक रूप से पश्चिमी आंदोलनों से प्रेरित थे, जैसे यूनिटेरियनिज्म और थियोसॉफी। 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें हिंदू बहुमत के साथ भारतीय गणराज्य का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय प्रवासियों के कारण सभी महाद्वीपों में हिंदू अल्पसंख्यकों का गठन हुआ, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में पूर्ण संख्या में सबसे बड़े समुदाय शामिल थे। जबकि पौराणिक कालक्रम हजारों वर्षों की वंशावली प्रस्तुत करता है, विद्वान हिंदू धर्म को विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण या संश्लेषण मानते हैं। इसकी जड़ों में ऐतिहासिक वैदिक धर्म है, जो पहले से ही इंडो आर्यन और हड़प्पा संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिश्रण का उत्पाद है, जो उत्तरी भारत के लौह युग के कुरु साम्राज्य के ब्राह्मणवादी धर्म और विचारधारा में विकसित हुआ, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की श्रमण या त्यागी परंपराएं और भारत की मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियां जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, द्रविड़ परंपराएं और स्थानीय परंपराएं और आदिवासी धर्म भी शामिल है। यह हिंदू संश्लेषण वैदिक काल के बाद 500 से 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच दूसरे शहरीकरण की अवधि और हिंदू धर्म के प्रारंभिक शास्त्रीय काल में उभरा, जब महाकाव्यों और पहले पुराणों की रचना की गई थी। इस ब्राह्मणवादी संश्लेषण ने श्रमणिक और बौद्ध प्रभावों और उभरती भक्ति परंपरा को स्मृति साहित्य के माध्यम से ब्राह्मणवादी दायरे में शामिल किया। यह संश्लेषण बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सफलता के दबाव में उभरा। गुप्त शासनकाल के दौरान पहले पुराण लिखे गए थे, जिनका उपयोग
पूर्व साक्षर और संस्कृति संक्रमण से गुजर रहे आदिवासी समूहों के बीच मुख्यधारा की धार्मिक विचारधारा का प्रसार करने के लिए किया गया था। परिणामी पौराणिक हिंदू धर्म सूत्रों और स्मृतियों के पहले के ब्राह्मणवाद से स्पष्ट रूप से भिन्न था। हिंदू धर्म कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म के साथ सह अस्तित्व में रहा और अंततः 8वीं शताब्दी में सभी स्तरों पर बढ़त हासिल कर ली। उत्तरी भारत से यह हिंदू संश्लेषण और इसके सामाजिक विभाजन दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गए, क्योंकि अदालतों और शासकों ने ब्राह्मणवादी संस्कृति को अपनाया। इसे स्थानीय शासकों द्वारा दी गई भूमि पर ब्राह्मणों की बसावट, लोकप्रिय गैर वैदिक देवताओं के समावेश और आत्मसातीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से सहायता मिली, जिसमें पूरे उपमहाद्वीप में समाज के कई वर्गों के लोगों ने अपने धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने की कोशिश की। ब्राह्मणवादी मानदंडों के लिए सामाजिक जीवन आत्मसात करने की यह प्रक्रिया भारत में स्थानीय संस्कृतियों की व्यापक विविधता को बताती है। वैचारिक एकता के एक फटे हुए लबादे में आधी छिपी हुई। एलियट डॉयचे के अनुसार ब्राह्मणों ने इस संश्लेषण के विकास में एक आवश्यक भूमिका निभाई। वे द्विभाषी और द्विसांस्कृतिक थे, अपनी स्थानीय भाषा और लोकप्रिय संस्कृत दोनों बोलते थे, जो संस्कृति और भाषा में क्षेत्रीय मतभेदों से परे थी। वे बड़ी संस्कृति की मुख्यधारा को गांव के संदर्भ में और गांव की संस्कृति को मुख्यधारा के संदर्भ में अनुवादित करने में सक्षम थे, जिससे स्थानीय संस्कृति को एक बड़ी समग्रता में एकीकृत किया गया। जबकि वैदिक और कुछ हद तक स्मार्त पारंपरिक वैदिक विद्या के प्रति वफादार रहे, एक नए ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, जिसने स्थानीय और क्षेत्रीय देवताओं के लिए मंत्रों की रचना की और इन स्थानीय परंपराओं के मंत्री बन गए।